अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लाम और साइंस की नई वीडियो में खुश आमदीद। पूरी दुनिया में जो लोग दीन इस्लाम पर यकीन रखते हैं वो ये मानते हैं कि क़यामत का एक दिन मुकर्रर है, लेकिन दुनिया का कोई भी उलमा या आलिम इसकी कोई पुख्ता तारीख नहीं जानता। कुर्ब क़यामत की अलबत्ता कुछ निशानियां हैं जो हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में बयां की है। दुनिया भर के यहूदी और ईसाई भी इस बात को मानते हैं, लेकिन उन लोगों का अपना एक अलग अकीदा है। यहूदियों की किताब पवित्र तोरा के हिसाब से ये आखिरी वक्त की शुरुआत है और लाल बछिया की कुर्बानी देना, उससे औजारों को पवित्र करना, अल-अक्सा को तोड़कर हैकल सुलेमानी की तामीर करना, उनके मसीहा जिसे हम दज्जाल के नाम से जानते हैं उसका इस दुनिया में आना, इमाम मेहंदी का आना और ईसा अलैहिस्सलाम का आना, उसके बाद क़यामत आना लिखा है। फिलिस्तीन की जंग से इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये तैयारी सालों से चल रही है। बहुत सालों से हजरत सुलेमान के टेंपल की खुदाई का काम अल-अक्सा के नीचे चल रहा है, जिसकी वजह से अल-अक्सा के डोम और इमारतों में दरारें भी पड़ चुकी हैं। ये हैकल सुलेमानी सालों पहले 2 बार बन के टूट चुका है और ये तामीर अब तीसरी बार हो रही है, इसलिए इसको थर्ड टेंपल का नाम दिया गया है। यहूदी कई सालों से लाल बछिया की तलाश कर रहे थे, लेकिन इसकी अनोखी तलाश पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनके हिसाब से ये गाय 3 साल या उससे कम उम्र की होनी चाहिए, पूरी तरह से लाल होनी चाहिए, उसका खुर भी लाल होना चाहिए, उस गाय पर किसी भी तरह का कोई दाग या धब्बा नहीं होना चाहिए, वो नेचुरल तरीके से पैदा हुई हो, वो गाय किसी भी तरह के लेबर, खेती या दूध लेने के काम में इस्तेमाल न हुई हो। सितंबर 2022 में अमेरिका के शहर टेक्सास में 5 लाल गाय को ढूंढ लिया गया है और उसे तुरंत फिलिस्तीन पर किए हुए कब्जे वाली जमीन पर पहुंचा दिया गया है। इन 5 गायों में से 1 को रिजेक्ट कर दिया गया है और 4 की कुर्बानी की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहूदियों ने कुर्बानी की जगह भी मुकर्रर कर रखी है, जो माउंट ऑलिव जेरूशलम में है। इस रस्म में इस्तेमाल होने वाला डायमंड का चाकू, कई तरह के पत्थर और सभी तरह के औजार भी तैयार हैं। यहूदियों ने इस टेंपल का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रखा है और अल-अक्सा समेत पूरे जेरूशलम पे अपना कब्जा भी जमा लिया है। यहूदी इस रस्म को मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से मानते हैं, जिसमें यहूदी के पादरी, जिसे रब्बाई कहते हैं, जो जेरूशलम में पैदा हुआ हो, वो इस गाय की कुर्बानी करके उसकी खाल, गोश्त, हड्डी और मल समेत उसमें देवदार की लकड़ी, जूफा की पत्ती और लाल रंग को डालकर पूरी तरह से जलाकर राख कर देंगे और उसकी राख में प्योर वाटर मिलाकर टेंपल बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजारों पर छिड़केंगे और जो पादरी इस कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लेंगे उन पर छिड़काव करेंगे। उनके हिसाब से ऐसा करने से टेंपल बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार और टेंपल बनाने वाले लोग हर तरीके से शुद्ध और पाक हो जाएंगे। ये रस्म 2000 साल पहले भी हो चुकी है और हिब्रू यहूदी कैलेंडर के हिसाब से निसान की 2 तारीख को ये रस्म पूरी करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जो कि अप्रैल 2024 में है। ऐसा माना जा रहा है कि ये रस्म ईद के दिन के आसपास हो सकती है। उसी दिन ऐतिहासिक पूरा सूर्य ग्रहण भी होगा, जो 375 सालों से नहीं हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल-अक्सा न सिर्फ दुनिया के मुसलमानों के लिए बल्कि यहूदियों और ईसाइयों के लिए भी बहुत पवित्र जगह मानी जाती है और यहूदियों के साथ साथ दुनिया के बहुत से ईसाई भी इस रस्म को सपोर्ट करते हैं और वो लोग भी मानते हैं कि इस रस्म के बाद उनके मसीहा ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में वापस आएंगे। इस रस्म के पूरा होने के बाद जल्द ही अल-अक्सा को तोड़ा जाएगा और हजरत सुलेमान के टेंपल की तामीर की जाएगी। इसी रस्म की तैयारी से पूरी दुनिया के मुसलमानों को बदनाम करके उनको डरा और दबा कर रखा जा रहा है कि अल-अक्सा के टूटने पर सब खामोश रहें और कोई भी कुछ भी ना कर सके। अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये सोचने वाली बात है कि इस जुल्म पर आवाज कौन उठाएगा और कौन इसको रोकेगा, क्योंकि सारी दुनिया ने देखा है कि फिलिस्तीन पर जुल्म होने पर किसने कितना बोला है और उन्होंने फिलिस्तीन की क्या मदद करी। यहूदियों ने इस रस्म को रोकने और इस पे बोलने वाले ज्यादातर मुस्लिम लीडरों को धीरे धीरे खत्म कर दिया है या कैद कर रखा है। इस्लामिक मुल्क हो या गैर इस्लामिक, जो भी मौजूदा बोलने वाले लीडर हैं, उन सभी को यहूदियों और ईसाइयों ने तख्त और पैसे की लालच में अपना गुलाम बना रखा है। इसलिए मोमिनों की भलाई इसी में है कि दुनिया भर के सभी मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, नेक अमल शुरू करके अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए और अल्लाह के फैसले पर यकीन रखकर दुआ करनी चाहिए और सब्र के साथ इमाम मेहंदी के आने और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में वापस आने का इंतजार करना चाहिए। अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत करे और उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।